Today, children, will discuss about self inductance of a solenoid. और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। जो आपका पिछला मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था बेटा, वहाँ पे आपने डिस्कस किया था जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड है ना, आपने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। ये आपका फॉर्मूला था B इज इक्वल टू न्यू नोड एन आई। ये फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। अब देखिए आप फ्लक्स लिंक विद ईच टर्म ऑफ अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद each term of a solenoid, magnetic flux linked with each turn of a solenoid। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? देखिए फाई जो है आप जब इसमें कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा B क्रॉस A, है ना। ये आ गया आपके पास ईच टर्न ऑफ अ सोलेनोइड। तो अब अगर आप इसमें B की वैल्यू ऊपर से भर दें तो फाई आपके पास आ जाएगा न्यू नोड एन आई ए। अब अगर आपने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, ये तो है ईच टर्न, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो जो फाई आपके पास आएगा, नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, उसको हम जो आपके पास यहाँ पे ये वाला फ्लक्स है ईच टर्न वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ। देखिए आपके पास सोलेनोइड इस तरह से होता है, ये आपका सोलेनोइड है, ये एक टर्न है, तो आपके पास बहुत सारी टर्न होगी। तो अगर आप इसमें L को N से मल्टीप्लाई कर दो, वन टर्न में आपके पास वन टर्न, दिस इज वन टर्न, तो टोटल लेंथ में कितनी टर्न होगी? N इंटू L। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट यू गेट फाई इज इक्वल टू न्यू नोड एन स्क्वायर आई ए एल। नाउ चिल्ड्रन, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो फाई होता है, वी नो फाई सोलेनोइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस में फाई हमने लिखा था एल इंटू आई होता है, तो आपने इसकी वैल्यू भर दी यहाँ पे एल इंटू आई। ये आपका फाई आपके पास एल इंटू आई होता है। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दोनों को आप आपस में इक्वेट कर दो। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू गेट एल आई इज इक्वल टू न्यू नोड एन स्क्वायर आई ए एल। इसमें आप आई से आई काट दो तो आपके पास यहाँ पे एल आ जाएगा। सो सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू न्यू नोड एन स्क्वायर AL. This is the formula for self-inductance of a solenoid. So very simple. Now the next article is energy stored in a solenoid. देखिए आपने इसी फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल करना। L आपने निकाल लिया न्यू नोड एन स्क्वायर AL। यहाँ से आपको साथ में ये भी पता है कि B किसके बराबर होता है सोलेनोइड के केस में, ये वाला फॉर्मूला B इज इक्वल टू न्यू नोड एन आई। इसको सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से I फाइंड आउट कर लो, तो I आ जाएगा आपका B डिवाइडेड बाई न्यू नोड N। ये आपके पास I आ गया। अब मैंने आपको पिछली जो डेरिवेशन करी थी एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था U इज इक्वल टू हाफ
हाफ एल आई स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को इसमें भर दो, हाफ एल, इसकी जगह आप भर दो बी ओवर न्यू नोड